चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। चूचू और उसके दोस्त लिटिल लायन में। मेरे पास है कपकेक्स और मेरे पास है डायनो। मेरे पास है होमवर्क। इसे देख के तुम जरूर खुश हो जाओगे। अरे देखो, एक तितली। ये कितनी सुंदर है। जेरेड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने हमारा कपकेक खाया है? क्या तुमने मेरा डायनो लिया? क्या तुमने मेरा होमवर्क कर दिया? हाँ, कपकेक, डायनो, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। शायद ये सब इस गिलहरी ने किया हो। इससे क्यों नहीं पूछते? मुझे अपनी गाड़ी से खेलना पसंद है, एलेक्स। अगर हम लोग मुख्य जगह से ट्रांसमिशन बदल देंगे तो पता है ये गाड़ी और भी तेज चल सकेगी। हाँ। कैसे हो कसली? हाँ, मेरा नाम जानते हो? हाँ कसली, तुम्हारा नाम सब जानते हैं। तुम हो लाजवाब कसली, तुम हो महान कसली, वो कसली जिससे हर कोई दोस्ती करना चाहता है। हेलो, घर पर कोई है? मैं हूँ। हाँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा सकता हूँ। तुम्हारे जैसे लड़के को तो तेज गाड़ी ही जचती है। कास्ली, तुम थोड़ा ध्यान से रहना। जेरेड बहुत झूठ बोलता है। ये खिलौने चुराता है। ये सारे कपकेक्स खा गया और मेरा डायनो भी ले गया। हाँ। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? जेरेड तो बहुत ही अच्छा है। ये मेरा दोस्त है। ठीक है कास्ली, हमने तुम्हें सचेत कर दिया है। जेरेड तुम्हें बुद्धू बना रहा है। बुद्धू और मुझे? मैं हूँ बहुत ही मशहूर और महान कसली। मेरी गाड़ी की रफ्तार कम है जो जेरेड बढ़ा देगा। देखो। कोई नहीं कसली, हम जेरेड से तुम्हारी गाड़ी वापस लाने में मदद करेंगे। तुम सिर्फ जाकर सच्चाई के पेड़ से बात करो। हाँ? कौन सा पेड़? ओह। तो सब लोग जानते हैं ना हमें क्या करना है? 5 मिनट में मिलते हैं। रॉजर। हाँ, समझ गया। ओवर एंड आउट।
सच्चाई के पेड़, जेरेड ने मेरी गाड़ी चुरा ली। अरे कसली, क्या कर रहे हो? मैं सच्चाई के पेड़ को तुम्हारी करतूत बता रहा हूँ। सच्चाई का पेड़? हाँ। सच्चाई के पेड़, जेरेड ने मेरी गाड़ी और चाचा का डायनो चुरा लिया। ओह नहीं नहीं पेड़, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठा। जानते हो झूठे बच्चों का क्या होता है? जानते हो झूठ बोलने पे क्या होता है? नाक लंबी हो जाती है गाजर के जैसी, इतनी लंबी कि वो आसमां छू जाए। झूठ मत बोलो, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। जानते हो छोटे चोरों का क्या होता है? जानते हो चोरी करने पे क्या होता है? दोनों छोटे कान गायब हो जाते हैं और बनते हैं केले के छिलके जिन पे फिसलते हो। नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी गाड़ी नहीं चुराई, तुमने खुद उसे मुझे दिया था, याद आया? नहीं, तुमने चुराई है। तुम एक नन्हे चोर हो। चोरी मत करो, चोरी करना अच्छी बात नहीं होती है। बोलो हमेशा सच, रहो हमेशा नेक और सच्चे भी। तुम बिल्कुल नहीं बच सकते हो, पेड़ तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जानते हो चोरी करने से क्या क्या होता है? और जब तुम बोलते हो झूठ, तुम्हारे साथ फिर कोई नहीं खेलता और तुम्हें कोई भी अच्छा नहीं समझता। रहो ईमानदार, रहो सच्चे, ऐसा करना अच्छी बात है। सब लोग हाँ, सब लोग हाँ, सब ईमानदार और अच्छे बच्चों को चाहते हैं। सब लोग हाँ, सब लोग हाँ, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी को पसंद करेंगे। जू 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 जू। ये सब क्या हो रहा है? जेरेड एक झूठा बच्चा है। अपनी करनी का फल मिल रहा है ना तुम्हें? पर इस पेड़ ने मुझे मारा। इसके वजह से मैं फिसला। इस सब की वजह तुम खुद हो। तुम इतने डरे हुए थे कि खुद ही फिसल गए। तुम सबने चालाकी की, मुझे मिलकर बुद्धू बनाया। अब तुम्हें पता चला कैसा लगता है? तुमने कसली को बुद्धू बना के उसकी गाड़ी ले ली, कपकेक्स भी खाए और डायनो भी चुराया। हाँ मैंने किया। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम्हें मांग लेना चाहिए था, चोरी नहीं करनी चाहिए। मांग सकता हूँ? क्या तुम्हें कपकेक चाहिए? हाँ। हाँ क्या? जी हाँ। क्या तुम्हें एक और कपकेक चाहिए? क्या तुम्हें डायनो चाहिए? क्या तुम मेरा होमवर्क करोगे? तुम हमेशा हाँ, तुम हमेशा सिर्फ सच बोलो। सब लोग हाँ, सब लोग हाँ, सब ईमानदार और अच्छे बच्चों को चाहते हैं। तुमने देखा जेरेड, अगर तुम अच्छी रहोगे तो सब तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे। झूठ बोलने और चोरी करने की कोई जरूरत नहीं, हम दोस्त बन के चीजें बांट सकते हैं।
तो क्या हम दोस्त हैं? हाँ। तो क्या हम अच्छे बच्चे हैं? हाँ। मेरी गाड़ी वापस दोगे? नहीं। सब लोग हाँ तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी को पसंद करेंगे। जू 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 जू। रहो ईमानदार, रहो सच्चे, ऐसा करना अच्छी बात है। सब लोग हाँ सब ईमानदार और अच्छे बच्चों को चाहते हैं। सब लोग हाँ तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी को पसंद करेंगे। जू 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 जू। एक दिन मिस डॉर्थी ने कक्षा में एक घोषणा की। बच्चों, कल स्कूल में चित्रकारी की एक प्रतियोगिता होने वाली है। तो तुम सबको एक एक आकार चुनना होगा और उन आकारों की मदद से कुछ चीजें बनानी होंगी। जो सबसे अच्छा चित्र बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। मैं बनाऊंगी उन चीजों को जो है चौकोर। और मैं बनाऊंगा वो चीजें जो हैं आयताकार। जो चीजें मैं बनाऊंगा वो होंगी अंडाकार। चूचू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोच में पड़ गई थी कि कौन सा आकार चुने। चीकू चौकोर आकार की चीजें बनाएगी। चीका आयताकार चीजें बनाने वाला है और कसली की चीजें अंडाकार होंगी। मैं कौन सा आकार चुनूं? जब चूचू घर पहुंची तो उसने अपनी माँ को प्रतियोगिता के बारे में बताया। माँ, कल स्कूल में चित्रकारी प्रतियोगिता है। मुझे वो चीजें बनानी है जो किसी आकार की होंगी। मैं कौन सा आकार चुनूं? चूचू की माँ बहुत मददगार थी। उन्होंने चूचू की समस्या सुलझाने में मदद की। चूचू, क्यों ना तुम अपने आसपास नजर घुमाओ और जरा देखो तुम्हें कौन सा आकार नजर आ रहा है। फिर तुम अपनी पसंद का कोई भी आकार बना सकती हो। अच्छी तरकीब है माँ। तो चूचू ने इर्द गिर्द देखना शुरू किया। ये टीवी आयताकार है, दरी है चौकोर और मेज पर रखा ये तरबूज है गोल। मुझे पता है मैं क्या बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी एक गोल तरबूज। चूचू, क्या तुम और चीजों के बारे में सोच सकती हो जो आकार में गोल हो और दिखने में भी अच्छी हो? चलो, अब जरा सोचकर बताओ मुझे और थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है। तुम उनमें से कुछ बना सकती हो। चूचू ने इसके बारे में सोचा और जल्द ही उसके दिमाग में बहुत सी गोल चीजें आ गईं। सूरज गोल है, चांद गोल है, केक और पिज्जा भी गोल होते हैं। स्कूल बस के पहिए भी गोल हैं और पापा की कार के भी तो। एक बच्चे का चेहरा भी तो अच्छा और गोल होता है। जिन गुब्बारों से हम खेलते हैं और जो आइसक्रीम स्कूप्स हमें पसंद है वो भी तो गोल ही होते हैं। चूचू ने चित्रकारी प्रतियोगिता के लिए इनमें से कुछ चीजें बनाने के बारे में सोचा। फिर चूचू की माँ के पास उसके लिए एक और तरकीब थी। चूचू, गोल चीजें बनाने की बजाय क्यों ना तुम एक ऐसा चित्र बनाओ जिसमें बहुत सारी गोल चीजें हों। हाँ, एक चित्र जिसमें बहुत सी गोल चीजें हो। हाँ चूचू, चलो बताओ तुम्हें एक गोल केक कहाँ देखने को मिलेगा? गोल गुब्बारे, एक गोल पिज्जा, एक गोल चेहरे वाला खुश बच्चा और स्वादिष्ट आइसक्रीम्स के गोल गोल स्कूप्स। मुझे पता है, जन्मदिन की पार्टी में। अगले दिन चित्रकारी प्रतियोगिता थी।
चूचू ने एक जन्मदिन पार्टी की तस्वीर बनाई जिसमें बहुत सी गोल चीजें थीं। गोल गुब्बारे, एक गोल जन्मदिन का केक, गोल स्कूप्स आइसक्रीम के, गोल पहिए ट्राइसिकल के, एक खुश दिल बच्चा गोल चेहरे के साथ, एक गोल पिज्जा जिसे सब बांट रहे हैं और एक गोल सूरज जो आसमान में चमक रहा है। मिस डॉर्थी और जजेस चूचू के बनाए चित्र से बहुत प्रभावित हुए। आप सभी ने उन आकारों के चित्र बनाए हैं जिन्हें आपने चुना है और आप सबने ये बहुत ही अच्छा बनाया है। पर चूचू ने सभी गोलाकार के चीजों को एक जन्मदिन के सीन में दिखाया। इसके बाद मिस डॉर्थी ने जीतने वाले की घोषणा की। बच्चों, तुम सभी ने बहुत अच्छी चित्रकारी की है, पर चूचू ने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया और अपनी चुनी गोल चीजों को एक जन्मदिन पार्टी के सीन में डाल दिया और इसीलिए जजेस ने चूचू को इनाम देने का फैसला किया है। बहुत अच्छे चूचू। धन्यवाद। चूचू का इनाम था एक गोल चॉकलेट से भरा डिब्बा। माँ, मैं अपना इनाम आपके साथ बांटूंगी। आखिरकार आप ही ने तो मुझे सोचने में मदद की थी और अपनी कल्पना से बनाने को कहा। चूचू माँ के साथ चॉकलेट्स को बांटकर बहुत खुश थी और वो अपने आप को भाग्यशाली मान रही थी कि उसकी माँ ने उसे सिखाया कि कल्पना का इस्तेमाल कैसे करना है। चाचा को डायनासोर बहुत पसंद थे। उसके पास बहुत सारे डायनासोर के खिलौने थे और वो चाहता था कि उसके पास एक असली पालतू डायनासोर हो। काश मेरे पास भी एक डायनासोर होता, फिर तो कितना मजा आता। हम पक्के दोस्त होते और हम एक साथ पूरे दिन हंसते और खेलते। एक रात चाचा अपने पालतू डायनासोर के बारे में सोचता सोचता सो गया। अगली सुबह जब चाचा उठा तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। हाँ? और एक मिलनसार दिखने वाला डायनासोर अंदर आया। हाय हाय। डायनासोर को देखकर चाचा इतना खुश हो गया कि उसने उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हें डायनो बुलाऊंगा। चाचा डायनो को हर जगह लेकर जाता। सभी लोग डायनो से मिलिए, ये एक डायनासोर है। हाय हाय। पहले तो लोग डायनासोर को देखकर डर रहे थे। पर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वो प्यारा और मिलनसार है। हाय हाय। हाँ, हेलो। उसी दिन बाद में चाचा ने डायनो को हैरान कर दिया। वो उसे अपने सभी दोस्तों से मिलवाने ले गया। डायनो, मेरे दोस्तों से मिलो। इनके नाम है चूचू, चीका और चीकू। हाय डायनो। हाय हाय। डायनो ने भी चाचा को अचंभित कर दिया। वो चाचा को उस पार्क में ले गया जहाँ वो रहता था। और उसने चाचा को अपने सारे दोस्तों से मिलवाया। मिलिए टायरोनोसॉरस, स्टेगोसॉरस, स्पाइनोसॉरस, ट्राइसेराटॉप्स और ब्रोंटोसॉरस से।
हाय स्टेगोसॉरस। हाय स्पाइनोसॉरस। हाय ट्राइसेरेटॉप्स। हाय ब्रोंटोसॉरस। सभी अलग अलग डायनासोर्स चाचा के साथ खेल रहे थे और चाचा भी उनके साथ हंसा खेला और खूब मजे किए। चाचा ने सभी डायनासोर्स के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। बोलो चीज। चीज। शाम को चाचा ने डायनो और दूसरे डायनासोर्स को अलविदा कहा। बाय डायनो। बाय टायरानोसॉरस। बाय स्टेगोसॉरस। बाय स्पाइनोसॉरस। बाय ट्राइसेरेटॉप्स और बाय ब्रोंटोसॉरस। फिर मिलेंगे। बाय। चाचा खुशी खुशी घर लौट आया। वो दिन इतना अच्छा बीता कि वो उसे भुला नहीं पा रहा था। उसने उस दिन को नाम दिया अमेजिंग डायनासोर डे। मैंने कितने मजे किए अपने अद्भुत डायनासोर दिवस पर। कसली नखरे दिखाने वाला बच्चा था। वो हमेशा हर चीज के लिए शिकायत करता रहता था। ये सोफा बिल्कुल भी नर्म नहीं है। छी! मुझे ये आइसक्रीम पसंद नहीं आई। चीका, तुमने जो तोहफा दिया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हाँ? उसकी इस आदत से कसली की माँ को बहुत फिक्र होती थी। कसली हर बात पर नखरे दिखाता है और कमियां निकालता है। उसका बर्ताव बहुत रूखा है। उसे ये समझना होगा कि जिनकी वो कमियां निकालता है उन्हें कैसा लगता होगा। एक दिन कसली की माँ को एक तरकीब सूझी। उन्होंने चूचू और कसली के दोस्तों से बात की। बच्चों, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर कसली की माँ ने कसली से कहा कि वो अपने दोस्तों को घर पर बुलाए। कसली, कैसा रहेगा अगर कल तुम अपने दोस्तों को यहाँ बुलाओ? तुम सब एक साथ खेल सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगी कुकीज बनाने में और चॉकलेट मिल्क शेक बनाने में। ये अच्छा आइडिया है माँ। कसली को ये तरकीब बहुत पसंद आई और उसने अपने दोस्तों को बुला लिया। कल मेरे घर जरूर आना, हम सब खूब मजे करेंगे। अगले दिन सुबह कसली ने अपने सारे मनपसंद खेल और खिलौने निकाले। इन खिलौनों के साथ खेलकर बहुत मजा आएगा। फिर उसने कुकीज बनाई और साथ में मिल्क शेक भी। फिर कसली ने घर की चीजों को ठीक ठाक करके दोस्तों के लिए आरामदेह बनाया। जल्दी ही कसली के दोस्त भी आ गए। हाय कसली। हाय दोस्तों, चलो खेलते हैं। कसली अपने सारे खेल खिलौने बाहर ले आया। ये मेरे मनपसंद खिलौने हैं। चलो इनके साथ खेलें। पर चाचा और चीका नखरे दिखाने लगे। मैं यहाँ अंदर नहीं खेलना चाहता कसली, मुझे तो बाहर जाना है। हाँ, मुझे तुम्हारे खेल खिलौने अच्छे नहीं लगे। मैं बोर हो गया। हाँ,
कसली को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसे लगा कि चाचा और चीका कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रहे हैं। फिर कसली अपने बनाए कुकीज और मिल्क शेक ले आया। देखो दोस्तों, मैंने ये सारे कुकीज और चॉकलेट मिल्क शेक हम सब के लिए बनाए हैं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। सबने एक एक कुकी और मिल्क शेक लिया, पर कसली को तब हैरानी हुई जब सब उसमें कमियां निकालने लगे। ये कुकी बहुत ही सख्त है। ये कुकी तो कुछ ज्यादा ही नर्म है। इस मिल्क शेक में तो दूध ही नहीं है। इस मिल्क शेक में और चॉकलेट होनी चाहिए थी। कसली इस बात से बहुत निराश हुआ कि उसके दोस्त नखरे दिखा रहे हैं और कमियां निकाल रहे हैं। कसली तो बस इतना चाहता था कि सब मौज मस्ती करें, पर वो तो नखरे दिखा रहे थे और हर बात पर शिकायत कर रहे थे। कितनी ठंड है यहाँ। नहीं, बहुत गर्मी है। मुझे ये सोफा पसंद नहीं आया। ये बिल्कुल नर्म नहीं है। कसली समझ नहीं पाया कि उसके दोस्त ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसका सर चकराने लगा, इसलिए वो चुपचाप एक जगह पर बैठ गया। जब कसली के दोस्त चले गए, तो कसली अपनी माँ के पास गया। मेरे दोस्तों ने आज बहुत नखरे दिखाए। उन्होंने हर चीज में कमियां भी निकाली। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे उनकी तरह नहीं बनना है, इसलिए मैं अब से ना नखरे करूंगा, ना ही कमियां निकालूंगा। कसली की माँ की तरकीब काम कर गई। फिर कसली ने किसी चीज के लिए न कभी नखरे दिखाए, न ही शिकायत की। चीका एक अच्छा बच्चा था, पर वो बहुत आलसी था, खासकर तब जब उसे अपना होमवर्क करना हो। ओह, ये होमवर्क कितना बोरिंग है। पहले मैं खेल लेता हूँ, फिर अपना होमवर्क करूँगा। चीका हमेशा ही ऐसे बहाने बनाता जब उसकी माँ उसे अपना होमवर्क करने को कहती। चीका, प्लीज अपना होमवर्क कर लो। बस तुम्हारे कुछ ही सवाल तो रह गए हैं। मैं बाद में करूँगा माँ, अभी मैं बहुत थक गया हूँ। चीका झूठी कहानियाँ भी बनाता था जब उसकी टीचर उसे होमवर्क दिखाने के बारे में पूछती। चीका, चलो अपना होमवर्क दिखाओ। उसे मेरा डॉगी खा गया मिस डॉरथी। चीका की माँ एक दिन मिस डॉरथी से मिलने आई। वो चीका की मनपसंद टीचर थी। चीका अपना होमवर्क कभी नहीं करता मिस डॉरथी, चाहे मैं उसे कितनी बार क्यों ना कहूँ। मेरे पास एक तरकीब है। हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे आज के बाद चीका हमेशा अपना होमवर्क करेगा। मिस डॉरथी ने उस दिन बच्चों को होमवर्क दिया। सुनो बच्चों, आप सब अपना होमवर्क आज ही पूरा कर लेना। ये बहुत जरूरी है।
मैं उसे कल चेक करूंगी। जी मिस डॉरेथी। पर मिस डॉरेथी के याद दिलाने के बावजूद चीका ने उस दिन अपना होमवर्क नहीं किया। ला 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 ला। अगले दिन मिस डॉरेथी ने क्लास में एक घोषणा की। बच्चों, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हमारे प्रिंसिपल ने स्कूल के बगीचे में आप सभी को बुलाया है। स्कूल के बगीचे में? हाँ, वहाँ तुम सब बागवानी करना सीखोगे। तुम सबको मिलेगी खास टोपी और औजार और असली बागवानी करने का मौका भी। सारे बच्चे सुनकर खुश हुए, खासकर चीका। चीका बगीचे में जाने को बेताब था, क्योंकि बागवानी करना उसके मनपसंद कामों में से एक था। हम बगीचे में कितने बजे जाएंगे मिस डॉरेथी? जैसे ही मैं सबका होमवर्क चेक कर लूंगी। प्रिंसिपल ने कहा है कि वो बगीचे में उन्हीं बच्चों को आने देंगी जिन बच्चों ने अपना होमवर्क पूरा किया हो। इसलिए बच्चों, चलिए अपना अपना होमवर्क दिखाइए। हाँ। चीकू और दूसरे बच्चों ने मिस डॉरेथी को अपना होमवर्क दिखाया। मैंने अपना होमवर्क कर लिया मिस डॉरेथी। और मैंने भी। पर चीका ने अपना होमवर्क नहीं किया था। इसलिए चीका ही वो बच्चा था जिसे बगीचे में नहीं जाने दिया गया। मुझे भी बागबानी करनी है मिस डॉरेथी। अगर आज तुम अपना होमवर्क करोगे चीका, तो कल हम सब बगीचे में जा सकेंगे। उस शाम चीका ने अपना होमवर्क बिना किसी के कहे पूरा कर लिया। उसकी माँ ने उसे एक बार भी याद नहीं दिलाया। अगले दिन चीका ने तुरंत ही अपना होमवर्क मिस डॉरेथी को दिखा दिया। मैंने होमवर्क कर लिया मिस डॉरेथी। बहुत बढ़िया चीका। तो आज तुम भी सबके साथ बागवानी करोगे। हुर्रे! मिस डॉरेथी सबको एक बार फिर बगीचे में ले गईं। और इस बार चीका को एक टोपी और औजार भी मिले और उसने अपने दोस्तों के साथ बागवानी की। हुर्रे! उस दिन के बाद से चीका अपना होमवर्क हर रोज खुद ही कर लेता। इससे मिस डॉरेथी और उसकी माँ को उस पर बड़ा नाज हुआ। कसली अपनी रोजमर्रा की चीजों पर खास ध्यान देता था। उसे अलग अलग रंग पसंद नहीं थे। वो सिर्फ काली टी शर्ट पहनना पसंद करता था और साथ में होती थी नीली जीन्स। ये पीली टी शर्ट तुम पर अच्छी लगेगी कसली। नहीं माँ, मुझे पीला रंग पसंद नहीं है। ये हरा रंग कैसा रहेगा? या ये लाल रंग? नहीं माँ, नहीं, मुझे हरा या लाल रंग पसंद नहीं। कसली की माँ बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि कसली दूसरे रंग के कपड़े भी पहने। कसली, तुम कुछ दूसरे रंग के कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? क्योंकि मुझे कोई और रंग पसंद ही नहीं है। मुझे बस पसंद है काला और नीला। इसलिए कसली लगभग हर दिन काला और नीला ही पहनता।
एक दिन मिस डॉर्थी, कसली की टीचर, क्लास में एक रंगों का पहिया लेकर आईं। ये है एक रंग बिरंगा पहिया। इसमें बहुत से अलग अलग रंग हैं। ये सारे बहुत ही चमकदार और खूबसूरत हैं और इन रंगों के खास मतलब भी हैं। तो मैं इस पहिए को घुमाऊंगी और जब ये रुकेगा तो मैं तुम्हें उस रंग के बारे में बताऊंगी जो तुम्हारे सामने होगा। सबसे पहले चूचू रंगीन पहिए के पास पहुंची। मिस डॉर्थी ने पहिए को घुमाया। पहिया घूमता गया और जब वो रुका तो चूचू के सामने आया लाल रंग। मैं लाल रंग के सामने हूँ। लाल एक चमकदार और खूबसूरत रंग है बच्चों। बहुत सी चीजें जो हमें पसंद है वो लाल ही हैं, जैसे सेब, चेरीज और स्ट्रॉबेरीज। लाल रंग दर्शाता है प्यार को। क्या ये सच है मिस डॉर्थी? तभी जब मैं लाल कपड़े पहनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ। अगली बारी चाचा की थी रंगीन पहिए के सामने खड़े होने की। फिर मिस डॉर्थी ने पहिए को घुमाया और जब पहिया रुका तो चाचा के सामने था पीला रंग। पीला रंग बहुत ही खुशगवार होता है बच्चों। बहुत सी चीजें जो हमें पसंद है वो पीली हैं, जैसे सूरजमुखी, केले और बटरकप्स। पीला रंग दर्शाता है खुशी और उम्मीद को। मुझे हमेशा खुशी होती है जब मैं पीले कपड़े पहनता हूँ। हाँ। फिर चीकू की बारी आई रंगीन पहिए के सामने खड़े होने की। मिस डॉर्थी ने पहिए को घुमाया। जब वो रुका तो चीकू के सामने था हरा रंग। हरा एक बहुत ही प्यारा रंग है। बहुत सारी चीजें जो हमें पसंद है वो हरी हैं, जैसे घास और पत्ते। सब्जियां जैसे मटर, ब्रोकली भी तो हरी ही हैं। हरा दर्शाता है विकास और दोस्ती को। मेरा मन हमेशा मुस्कुराने का करता है जब मैं हरा पहनती हूँ। हाँ। अब बारी थी चीका की। तो मिस डॉर्थी ने रंगों का पहिया दोबारा घुमाया। जब वो रुका तो चीका के सामने था नारंगी रंग। नारंगी एक जोशीला और निराला रंग है। बहुत सी चीजें जो हमें अच्छी लगती हैं वो है नारंगी, जैसे सूरज, संतरे और कद्दू। नारंगी दर्शाता है जोश और हर्ष को। मैं खुश होता हूँ जब मैं नारंगी कपड़े पहनता हूँ। हाँ। फिर मिस डॉर्थी ने दोबारा पहिया घुमाया। इस बार रंगीन पहिए के सामने खड़ा था कसली। और जब वो पहिया रुका तो कसली के सामने था सफेद रंग। सफेद है एक आकर्षक रंग। बहुत सी चीजें जो हमें पसंद है वो सफेद हैं, जैसे बर्फ, कबूतर और आसमान में रुई जैसे बादल। सफेद दर्शाता है अच्छाई को। मैं हमेशा उदार महसूस करती हूँ सफेद पहनने पर। हाँ। उस दिन जब कसली घर पहुँचा तो उसकी माँ ने उसके काले और नीले कपड़े तैयार रखे थे। कसली, अपने कपड़े बदल लो। तुम्हारे पसंद के ही कपड़े हैं। धन्यवाद माँ, पर आज मैं किसी और रंग के कपड़े पहनना चाहता हूँ। किसी और रंग के? जी हाँ माँ,
मिस डॉरेथी ने हमें बताया कि सारे रंग बहुत खास होते हैं। तो अब से मैं सभी रंग के कपड़े पहनूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कस्ली। कसली ने सीखा कि रंग कितने जरूरी होते हैं और इसलिए उसने सभी रंग पहनने शुरू कर दिए। हर्रे! और उसने ये भी जाना कि रंगों को पहनने से आप खास भी महसूस करते हैं। बेबी टाकू अपने बगीचे में चल रहा था। तभी उसने घास पर कुछ चीजें देखी। वहाँ एक पत्ता था, कुछ चमकदार कंकड़, एक बीज, एक सूरजमुखी, एक पंख और एक समुंदर की कौड़ी। हाँ? बेबी टाकू ने वो चीजें उठा ली और ध्यान से उन्हें अपनी गाड़ी में रख लिया। फिर वो अपनी गाड़ी को चूचू और चाचा के पास ले गया। ओह, मुझे लगता है कि बेबी टाकू इन चीजों के बारे में जानना चाहता है। मुझे लगता है ये जानना चाहता है कि ये चीजें कहाँ से आई हैं। मेरे पास एक तरकीब है। चलो बेबी टाकू को बाहर ले चलते हैं और इनके बारे में बताते हैं। हाँ, हम इसे ये भी दिखा सकते हैं ये चीजें आती कहाँ से हैं। तो चूचू और चाचा ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो उन सबको अपने साथ बाहर घूमने ले जाएंगी। माँ, बेबी टाकू को कुछ चीजें मिली है और हम उसे ये दिखाना चाहते हैं कि वो कहाँ से आई है। क्या आप हमें बाहर लेकर चलेंगी? हाँ मेरे बच्चों, मैं ले चलूंगी। मैं थोड़ा खाना भी पैक कर लेती हूँ ताकि हम सब वहाँ पिकनिक कर सकें। जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठकर निकले, चूचू ने अपनी माँ को गाड़ी रोकने को कहा। वो बेबी टाकू को एक पेड़ दिखाना चाहती थी। बेबी टाकू, इस पेड़ को देखो। तुम्हें जो पत्ता मिला वो इस पेड़ से आता है। वो देखो, वहाँ ऐसे ही और भी कितने सारे पत्ते हैं। ये ऐसे ही है जैसा तुम्हारे पास है। जो पत्ता तुम्हें मिला है, हो सकता है वो इसी पेड़ से गिरकर हवा के साथ उड़कर हमारे बगीचे में आ गया हो। बेबी टाकू को वो पेड़ और उसके पत्ते बहुत पसंद आए। उसने पत्तों को छूकर भी देखा जो बहुत मुलायम थे। फिर वो सब पहाड़ों की ओर निकल पड़े। तभी माँ ने एक झरने के पास गाड़ी रोकी। वहाँ बहुत सारे चिकने कंकड़ थे और सब लोग उन्हें पास से देखने के लिए आगे बढ़े। देखो बेबी टाकू, ये कंकड़ झरने से नीचे बहकर आए हैं। बागीचे में जो चिकना कंकड़ मिला वो शायद यहीं से आया होगा। जब माली हमारे पौधों के लिए मिट्टी लाया होगा, उसने उनके साथ वो कंकड़ भी उठा लिए होंगे। कंकड़। फिर माँ उन्हें एक बगीचे में ले गई। वहाँ बहुत सारे आड़ू के पेड़ थे। बेबी टाकू, देखो तो जरा, यहाँ इस बागीचे में कितने सारे आड़ू हैं। जो बीज तुम्हें मिला वो ऐसे ही किसी आड़ू में से आया होगा। फिर माँ ने कुछ आड़ू तोड़कर बेबी टाकू, चूचू और चाचा को खाने के लिए दिए। ये आड़ू तो बहुत ही लाजवाब है बेबी टाकू। और देखो, यहाँ बीच में इस आड़ू का बीज है। जो बीज तुम्हें मिला वो शायद किसी गिलहरी ने आड़ू खाने के बाद यूं ही फेंक दिया होगा।
बीच। फिर माँ उन्हें एक खेत में ले गईं। वहाँ सूरजमुखी के बहुत सारे फूल खिले थे। बेबी टाकू, इस खेत को देखो, यहीं से आया है तुम्हारे पास सूरजमुखी। एक चिड़िया ने उस सूरजमुखी को तोड़ा होगा जो तुम्हें मिला और हमारे बागीचे में फेंक दिया। सूरजमुखी। फिर माँ उन सबको बीच पर ले गई। बच्चों ने एक सीगल को उड़ते हुए देखा। बेबी टाकू, ये देखो, जो पंख तुम्हें मिला है वो ऐसे ही किसी सीगल का होगा। ये जरूर तब गिरा होगा जब सीगल हमारे बगीचे के ऊपर से उड़कर जा रही होगी। और देखो, यहाँ से आती है समुद्र की कौड़ी। लगता है हम उसे घर ले आए होंगे, उस रेत के साथ जो हमने अपनी बाल्टी में इकट्ठा की थी पिछली बार। समुद्र की कौड़ी। बेबी टाकू ये जानकर बहुत खुश था कि जो चीजें उसे मिली वो कहाँ से आई थी। वो बीच पर अपने परिवार के साथ पिकनिक करके भी बहुत खुश था। जब वो घर लौटे तो बेबी टाकू ने चूचू को समुंदर की कौड़ियाँ दी जिसे वो सजाने में इस्तेमाल कर सकती थी। उसने चाचा को रॉक कलेक्शन के लिए कंकड़ दिए। माँ को बालों में लगाने के लिए सूरजमुखी दिया। फिर बेबी टाकू ने पंख को अपनी हैट में लगा लिया। फिर सब लोग एक साथ बगीचे में आए और वहाँ एक बीज उगाया।